नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे समूह 2 उपसमूह 4 की वैकेंसी के बारे में। 3555 वैकेंसी यहाँ पर टोटल है। उसके डिटेल नोटिफिकेशन है, किस वैकेंसी के लिए क्या मांगा गया है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, वो सब यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। 3555 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सिलेबस क्या है वो भी हम जानेंगे। पूरा डिटेल वीडियो रहेगा तो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, तब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ में वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएगा, जो कि बहुत कम फीस में चल रहा है। इसके साथ साथ कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम की अपडेट आती है तो सबसे पहले यहाँ पर अपलोड की जाती है, ताकि आप तुरंत अपडेटेड रहें, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एमपी पटवारी का कोर्स भी चल रहा है। सेम समूह 2 उपसमूह 4 का भी कोर्स सेम ही है, सिलेबस सेम ही है ना। तो आपका सेम ही कोर्स रहेगा, जिसकी फीस मात्र और मात्र कितनी है, वो है 499 रुपए। जी हाँ, 499 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। तो अभी जाइए और नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं आप कोर्स, है ना। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, तो 5 जनवरी से आपके फॉर्म भरेंगे और 19 जनवरी तक ये फॉर्म भरने वाले हैं, है ना। एग्जाम आपका 15 मार्च से शुरू होगा। जी हाँ, 15 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होंगे। फॉर्म भरने में 500 रुपए लगेंगे और जो कैटेगरी से उनके लिए 250 रुपए यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम की, तो 15 तारीख से शुरू होगा और ये हो सकता है 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो या 1 महीने में हो। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उस हिसाब से एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे उपसमूह 2 समूह 2 उपसमूह 4 की वैकेंसी। इसके अंतर्गत क्या क्या है वो देख लीजिए। सहायक संपरीक्षक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी है, सहायक नगर निवेशक है, सहायक राजस्व अधिकारी है, सहायक अग्निशमन अधिकारी है, एवं उससे रिलेटेड क्या है यहाँ पर समकक्ष पद दे रखे हैं, है ना। बात करते सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर चेंज किया गया है। देखिए, सिलेबस में 2 सेक्शन है, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपका समान विज्ञान रहेगा, समान हिंदी रहेगा, समान अंग्रेजी रहेगा और समान गणित रहेंगे, जिसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 25-25 मान लीजिए आप, सभी के यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। सेम यहाँ पर समान ज्ञान अभिरुचि, है ना, रीजनिंग और समान ज्ञान मान के चले 25-25 हो जाएगा, समान कंप्यूटर 25 और रीजनिंग साथ में सामान्य प्रबंधन यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, उसके 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, सिलेबस में। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग है। जी हाँ, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग रखा गया है। तो वो जब हम डिटेल वैकेंसी को एनालिसिस करेंगे तब वहां पर आपका क्लियर होगा कि किस वैकेंसी के लिए क्या मांगा गया है ना। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 आपकी रखी गई है। साथ में जो कैटेगरी से हैं या महिला हैं उनके लिए 5 वर्ष की और छूट है, 45 वर्ष उनके लिए रखा गया। साथ में कोविड का कारण जो एग्जाम नहीं हुए थे उसके कारण 3 साल की और छूट रखी गई है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे नॉर्मल के लिए 40 + 3 43 साल है और कैटेगरी वालों के लिए 48 साल है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एज आपकी दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। मध्य प्रदेश के निवासी के लिए क्या है, ये स्थायी निवासियों के लिए आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को काउंट की जाएगी, है ना। तो 18 से 40 + 3, 18 से 45 + 3, है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है रोजगार पंजीयन आपका अनिवार्य है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है बाहर वाले यहाँ पर नहीं भर पाएंगे, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर आप वैकेंसी देखेंगे तो टोटल आपकी डायरेक्ट भर्ती देखेंगे, सीधी भर्ती तो 3525 भर्ती है, जिसमें संविदा 80 है और सीधी बैकलॉग भर्ती जो है वो 250 है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियां हैं, वो देखिए यहाँ पर तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे है अपर सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में, है ना, इसमें आपकी देखिए कितनी दे रखी है, 15, 4 और 2, है ना। टोटल 15, 4, 19, 21 वैकेंसी दे रखी है। ऐसे ही आपकी संचालक संचालनालय भोपाल सतपुड़ा भवन में दे रखी है। ऐसे ही आपका देखेंगे तो टोटल ऐसे करते करते पोस्ट कोड देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पर 189 पोस्ट कोड है टोटल। देखिए यहाँ पर 189 पोस्ट कोड तक यहाँ पर दे रखा है ना। टोटल पटवारी की जो है 139 से 188 है, ये इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है ना। 2736 वैकेंसी ये अलग से आपकी है
है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है 3500, जिसमें 2736 वैकेंसी आपकी पटवारी की है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी टोटल यहाँ पर पटवारी की भर्ती मिला के 3555 वैकेंसी है ना। और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2700 वैकेंसी जो कि आपकी पटवारी की है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा डिटेल में मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे यहाँ पर किस वैकेंसी के लिए क्या मांगा गया है, वो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में, ठीक है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये देखिए, पहला है जैसे मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग में, इसमें अनुवादक का पद है। किसका पद है दोस्तों? अनुवादक का पद है। यहाँ पर देखिए अनुवादक का पद है, यहाँ पर 15 पद दे रखे हैं। उसमें क्या मांगा गया है वो भी देखिए, यहाँ पर उसमें मांगा क्या गया है वो भी देखिए। यहाँ पर विधि में स्नातक होना चाहिए, लॉ में आपका क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए, है ना। हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में आपका स्नातकोत्तर हो या स्नातक लेवल पे हिंदी हो, ये आपका दे रखा है ना। या अंग्रेजी साहित्य उसमें हो, कंप्यूटर में सामान्य ज्ञान हो, तो इस वैकेंसी के लिए ये क्राइटेरिया है। ऐसे ही आप आगे आएंगे, सहायक ग्रंथपाल, है ना। सहायक ग्रंथपाल में देखेंगे आप यहाँ पर, है ना, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया दे रखा है। देखिए सहायक ग्रंथपाल में वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। सहायक ग्रंथपाल में, सहायक ग्रंथपाल में देखिए क्या क्राइटेरिया है। लाइब्रेरी साइंस में आपका क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में आपको क्या होना चाहिए? डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। ऐसे ही आपका आएंगे संविदा भर्ती है ये, इसमें भी वही चीज है सहायक ग्रंथपाल में। और वैकेंसी पे हम बात करते हैं, हम यहाँ पे देखिएगा भोपाल सतपुड़ा भवन में देखेंगे आप, यहाँ पर है सहायक सह-परीक्षक, सहायक सह-परीक्षक है यहाँ पर। इसमें दे रखा है विश्वविद्यालय में कला और विज्ञान या वाणिज्य में आपकी क्या होनी चाहिए? स्नातक की वो होनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट भर्ती देखिए यहाँ पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी की भर्ती है। इसमें आपका क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में माखन लाल चतुर्वेदी से पत्रकारिता या उससे रिलेटेड पत्रकारिता में डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। किसके लिए? सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे दूसरी वैकेंसी और उसमें अलग दे रखा है। अनुवादक का मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी या अंग्रेजी में स्नातक अनिवार्य है यहाँ पर अनुवादक के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपका क्या है दे रखा है कि भाई 60% से स्नातक होना चाहिए, 1 साल का किसी संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, अब या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें ले रखा है यूजीसी द्वारा सर्टिफिकेट हो, या भाई आपका किसी ओपन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो, है ना, या पॉलिटेक्निक से हो, है ना, या एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई वाला जो होता है उससे हो, तो ये यहाँ पर दे रखा है ना। इसी के अलावा यहाँ पर दे रखा है कि भाई बी हो, है ना, सीएसआईटी में एमएससी हो, ये भी होगा तो चलेगा इसके लिए, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें आगे आएंगे थोड़ा सा, तो आगे मैं आपको और बता देता हूँ। स्टेनोटाइपिस्ट जो है, इसके 5 पद हैं। इसमें क्या है भाई? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर में या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ये दे रखा है। ऐसे ही आता है परिवीक्षा अधिकारी, 5 पद है इसमें। परिवीक्षा अधिकारी में विधि में स्नातक होना चाहिए, लॉ की डिग्री आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, है ना, परिवीक्षा अधिकारी में। ऐसे ही आप आगे देखिए यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षक, इसके 2 पद है यहाँ पर, स्नातक होना चाहिए, साथ में पॉलिटेक्निक या आईटीआई होना चाहिए सिलाई ट्रेड में आपका, ठीक है। ऐसे ही आप आएंगे यहाँ पर प्रशिक्षक का क्या है? समाजशास्त्र में स्नातक होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए आपका जो संबंधित ट्रेड है उसमें, व्यवसाय में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिवनी का है निर्देशक, सीधी भर्ती है 4 पद के लिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका देखेंगे यहाँ पर पर्यवेक्षक की है ना, 2 पद है, उसमें भी समाजशास्त्र है। तो अलग अलग आप देखेंगे, पूरा मैं इसको टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा नोटिफिकेशन, तो पूरा का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग। पटवारी का मैंने सेपरेट बना के रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पटवारी में 2736 वैकेंसी है, इसमें आपकी लगभग आप माइनस कर लीजिए 3500 माइनस 2700,
लगभग आपकी 800 भर्ती ये अलग अलग पदों पर है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका 3500 पदों पर भर्ती हो रही है। सिलेबस दोनों का सेम है, फॉर्म एक ही भरने वाला है, तो तैयारी में लग जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा कोर्स चल रहा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, है ना, केवल और केवल कितने में, 499 रुपए में। जी हाँ, 499 रुपए में केवल हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको संपूर्ण पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है मिलने वाला है, जो कि आपकी तैयारी को अच्छे से कर देगा। पूरा पूरा आपके पास 100 दिन का टाइम है, 100 डेज का टाइम है। 100 डेज में आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पे भी मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। कोई डाउट लगता है, पीडीएफ चाहिए, मैं आपको इस नंबर पे ही पीडीएफ आप मुझसे मांग सकते हैं, है ना। 499 में कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, वीडियो लेक्चर भी रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेंगे, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आपको। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।